सोना तो इस वक्त अमेरिका नहीं दे सकता, उन्होंने भी इतने ज्यादा डॉलर छाप लिए हैं क्योंकि दुनिया पे रूल कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज तो अमेरिका ने इतने डॉलर छापे हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त तबाही के धाने के ऊपर है। ये सारे तमाशे इसीलिए ये जंगों वाले शुरू हुए हैं। इस वक्त मकरूज है और कर्ज उनसे कौन मांगे? वो गौसे वक्त हैं, आपको पता है। आपके गौसे वक्त तो बस मुरीदों को ही जला के राख करते रहे, वो जब चाहे राख कर देते हैं। और ये बात मैं यानी तफन्नुन के तौर पर एक इस्लाह के लिए कर रहा होता हूं। तो ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी के पास रकम नहीं है तो वो, अगर आपकी ज़कात पिछले साल 1 लाख थी तो क्या उस साल 5 लाख के सोने पर 2.5% देना आसान है, या ये वाकई एक इम्तिहान बन चुका है? नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सोने की कीमत के इस खतरनाक जंप पर, जिसने रमज़ान से पहले हज़ारों लोगों को परेशान कर दिया। खास तौर पर ज़कात के मामले में लोग कंफ्यूजन में हैं कि ज़कात किस रेट पर निकाली जाए, रमज़ान के रेट पर या पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट पर। इसी कंफ्यूजन पर आज की ये वीडियो है। चले आप वो वीडियो देखते हैं जिसका आज हर तरफ जिक्र हो रहा है, फिर उस पर अपनी राय रखते हैं। आपको पता है कि गोल्ड की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 5 लाख क्रॉस कर गई है फी तोला। कहां से शुरू हुई थी? यानी 1 साल पहले ऑलमोस्ट इसकी कीमत थी दिसंबर 2024 में 2,72,000 फी तोला, और अब आज है 25 जनवरी 2026, यानी ऑलमोस्ट 1 साल गुजरा है और कीमत हो गई है 5 लाख प्लस। अब मुझे नहीं लगता नीचे आएगी भी तो फिर दोबारा से 5 के ऊपर चली जाएगी। तो इसकी वजह से लोगों को परेशानी लग गई है, खुसूसन मर्द हजरात तो परेशान है कि रमजान शरीफ आने वाला है और ज़कात भी कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट ज़कात डबल होने वाली है, और उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी इस हवाले से रखी है, एक उनके लिए आजमाइश का मामला शुरू हो जाएगा, क्योंकि औरतों ने तो अपना जेवर नहीं देना कि जी इसको बेच के तो इसमें से ज़कात दे दें। शामत जो है वो मर्दों की आ जानी है। और लोग पूछ भी रहे हैं इस हवाले से कि जी हम रेट कौन सा लगाएंगे, रमजान शरीफ जब शुरू होगा उस वक्त का रेट लगाएं, या साल में जो सबसे ज्यादा रेट था वो लगाएं, या सबसे कम जो रेट था वो लगाएं, क्या करें? तो इसके लिए भाई एहतियात तो इसी में है कि जो सबसे ज्यादा वाला रेट है पूरे साल के अंदर वो आप लगाएं। कोई नहीं, ज्यादा ही अल्लाह की राह में चले जाएंगे ना। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना शुरू करें कि जी इस महीने में ये रेट था तो इस महीने के हिसाब से रेशो प्रोपोर्शन ये बनता है, उसके लिए तो एक सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि रमजान शरीफ जब स्टार्ट हो उस वक्त जो रेट हो उसके मुताबिक आप ज़कात दे दें, और अगर वक्ती तौर पे कोई रेट नीचे आया हुआ है तो आप देख लें कि साल में सबसे ज्यादा जो रेट था उसको कंसिडर करके ज़कात निकालें। 2.5% ज़कात निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है जब आपने इतना कुछ जोड़ रखा है। ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं, ज़कात कहां से दें? और भाई जो जेवर रखा है उसको तोड़वा कर देना। इस्लाम में इस चीज की इजाजत ही नहीं है कि आप 7.5 तोले सोना या इससे ज्यादा की जो मालियत है इसको अपने पास स्टोर करें, सवाए इसके कि आप हर साल ल्यूनर ईयर्स के मुताबिक, यानी चांद के जो साल हैं, एक दफा 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में उसका देंगे, यानी कि 2.5% ज़कात। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप जोड़ नहीं सकते। और यह ज़कात की कैलकुलेशन ल्यूनर ईयर्स के एतबार से होती है, सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं होती। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 35-36 साल के बाद 1 साल का फर्क पड़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि कैलकुलेशन रमजान में करें ताकि आपको कैलकुलेट करना भी आसान हो। भले आपका साल पहले मुकम्मल हो जाता है या बाद में होता है, आप एक दफा रमजान के साथ उसे सेट कर लें। ज़कात आप पहले भी निकाल सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि एक बंदे को आज जरूरत है और आप कहें जी रमजान में आना, नहीं, अगले साल की भी एडवांस निकाल सकते हैं। इस पर भी इत्तफाक है सबका कि अगर इस साल की ज़कात आपकी खत्म हो गई है और कोई जरूरतमंद आ गया तो आप एडवांस अगले साल की ज़कात निकाल के उसकी मदद कर दें, कोई इशू नहीं है। हिसाबो किताब का मामला रमजान में रखें, खर्च आप बेशक पूरे साल में जब चाहे करें, एडवांस कर लें, बाद में कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। हर महीने थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन अगर ज़कात इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो फिर आप उस सोने को तोड़वाएंगे। ये करेंसी की शक्ल में जो हम देते हैं ये इज्तिहादन मामला है। उसूलन तो आपने जो सोना जोड़ा हुआ है ना, उसी में से 40वां हिस्सा सोने का आपने अल्लाह की राह में खर्च करना है। क्योंकि आज की डेट में सोना और करेंसी इंटरचेंजेबल है, क्योंकि सोने की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी करेंसी चल रही है ना। अगरचे अब तो उसके पीछे भी फ्रॉड हो चुका है, लेकिन जो दुनिया ने एक्सेप्ट की हुई है, कागज के नोट की तो अहमियत नहीं है, इसलिए उस पर लिखा होता है
کہ حکومت پاکستان کی گارنٹی سے شائع ہوا ہے، اسٹیٹ بینک حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، جو کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا. یعنی اگر مطالبہ کیا اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونے کا تو وہ اسٹیٹ بینک سونا دے دے گا. سونا تو اس وقت امریکہ نہیں دے سکتا، انہوں نے بھی اتنے زیادہ ڈالر چھاپ لیے ہیں چونکہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادروائز تو امریکہ نے اتنے ڈالر چھاپے ہیں کہ ان کی اکانومی جو ہے اس وقت تباہی کے دھانے کے اوپر ہے. یہ سارے تماشے اسی لیے یہ جنگوں والے شروع ہوئے ہیں، اس وقت مقروض ہیں. اور قرض ان سے کون مانگے؟ وہ غوث وقت ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے غوث وقت تو بس مریدوں کو ہی جلا کے راکھ کرتے رہے، وہ جب چاہیں راکھ کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں یعنی تفنن کے طور پر ایک اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. تو زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ زیور میں سے کچھ حصہ بیچے اور زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. ادروائز اس کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں. آج ٹاپک نہیں ہے زکوٰۃ کے اوپر، میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے. آپ زکوٰۃ کے مسائل لکھیں تو ویڈیو خود بخود کھل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، آپ نے خود سن لیا، اب آئیے بات کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت پر. سب سے اہم بات جو یہاں کہی گئی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سونے کے وزن پر نہیں بلکہ اس کی موجودہ ویلیو پر ہوتی ہے، اور جب سونا ڈبل ہو جائے تو زکوٰۃ کا بوجھ بھی محسوس ہونا فطری ہے. میرے نزدیک سب سے محفوظ اور سیدھا حل یہی ہے کہ آپ یا تو رمضان کے آغاز کا ریٹ لیں یا پورے سال کا سب سے زیادہ ریٹ لیں. اللہ کے حق میں رزق نہیں لیا جاتا، زیادہ دینے میں حرج نہیں، لیکن کمی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے ہوتی ہے، شمسی سال کے حساب سے نہیں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا. اسی لیے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو فکس کرنا سب سے عملی حل ہے جو کہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. اور اگر کسی کے پاس کیش نہیں تو یہ کہنا درست نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اصولاً اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ سونے ہی میں سے نکلتی ہے، اور آج کے دور میں رقم میں دینا ایک سہولت ہے. ایڈوانس زکوٰۃ بھی بالکل جائز ہے، جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر انجینئر صاحب نے ذکر کیا. تو ناظرین یاد رکھیں، زکوٰۃ کمائی کو نہیں کم کرتی بلکہ بچاتی ہے، بلکہ زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک صاف ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سونے کی مہنگائی زکوٰۃ کا امتحان ہے یا ایمان کا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. فی امان اللہ.